में पढ़ाई की जांच के आदेश दिए गए कि आखिर बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी हो गई है। संस्थानों में लगातार शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है उसकी जांच होगी। दमोह की घटना पर सरकार के पास बकायदा रिपोर्ट है, ये सीएम की तरफ से कहा गया है और दमोह का मामला बहुत ही गंभीर है। प्रदेश में कुछ जगह धर्मांतरण के कुचक्र चल रहे हैं, हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। हमने जांच के भी निर्देश दिए, विशेषकर जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे मदरसे चलते हो, अगर गलत ढंग से शिक्षा भी दी जा रही होगी तो हम उसको भी चेक करेंगे। लेकिन दमोह की घटना में तो अब हमारे पास रिपोर्ट आ रही है, मुझे बता दिया गया है, ये बहुत गंभीर मामला है। और जैसा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने बताया पहले ही, हम एफआईआर कर रहे हैं, कठोरतम कार्रवाई होगी। तो शिक्षण संस्थान के खिलाफ एफआईआर कर रहे हैं और कठोरतम कार्रवाई होगी, ये शब्द हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के। लेकिन जिस तरह से मदरसों में शिक्षा को लेकर रिव्यू करने की बात कही जा रही है, आपको याद दिला दें इससे कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश में भी ये कदम उठाया गया था, हालांकि तब इसको लेकर काफी बवाल हुआ था। मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए। मकरंद, दमोह के इस मामले की बात की जाए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद गंभीर है इस मामले को लेकर और इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश मध्य प्रदेश सरकार की ओर से की जाएगी ताकि इस धर्मांतरण के पूरे कुचक्र को समझा जा सके और इसकी आग दूसरे मदरसे या स्कूलों तक ना पहुंचे, ये भी एक प्राथमिकता है सरकार। जी बिल्कुल, मदरसों को लेकर और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, खासतौर पर वो स्कूल जो मुस्लिम क्षेत्रों में या फिर मुस्लिम तालीम दे रहे हैं, गंगा जमुना हायर सेकेंडरी स्कूल की तरह और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिनका संचालन इस तरह की कमेटियां कर रही हैं, जिन पर कभी ना कभी इस तरह के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में अब सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से डीईओ को तो बदल ही दिया गया है, इसके अलावा बाकी डीईओ को भी निर्देशित किया गया है कि जो स्कूल का रूटीन इंस्पेक्शन होता है उसको गंभीरता से किया जाए। स्कूल के मामले में भी अगर कहूँ कि बुनियादी समस्या लोकल प्रशासन की ओर से की गई, सबसे बड़ी समस्या जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से की गई जिसने सही रिपोर्ट सबमिट नहीं की। लगातार जो बच्चियों को या फिर हिजाब का मामला ले लें या इस्लामिक शिक्षा का मामला ले लें, अगर जिला शिक्षा अधिकारी स्कूल का इंस्पेक्शन सही से करते, स्कूल में किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है इसका सही रिपोर्ट बनाते, तो शायद इस तरह की समस्या इतनी विकराल रूप धारण नहीं करती। स्कूल की आड़ में किस तरह के बिजनेस चलाए जा रहे हैं, किस तरह के धंधे रहे हैं, अच्छा एक आवरण ओढ़ के रखा है कि स्कूल का संचालन करते हैं। पता चल रहा है कि बाहर दाल मिल है, बीड़ी का कारखाना है, पेट्रोल पंप्स हैं, जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। अभी फिलहाल जो जानकारी सामने आई कि स्कूल एक मस्जिद से भी जुड़ी हुई थी, जिसका एक खुफिया रास्ता था जो स्कूल से डायरेक्ट मस्जिद के अंदर आता था। बहुत सारे मकरंद, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दमोह धर्मांतरण मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। संचालकों ने अपने नाम की कई बेनामी संपत्ति ले रखी है। गंगा जमुना स्कूल संचालकों की पुलिस को तलाश है, पुलिस लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से संचालकों की कोई खबर नहीं है और इन संचालकों के ऊपर आरोप है कि इन्होंने इसी गंगा जमुना के नाम पर अकूत संपत्तियां इकट्ठा की। उसमें पेट्रोल पंप भी चल रहे थे, तमाम दूसरे संस्थान भी चल रहे थे, लेकिन यहां से कैसे जिहाद को पाला पोसा जा रहा था इस शिक्षण संस्थान में, ये पूरा मामला जो है वो खुलकर सामने आ गया, जिसको लेकर अब उच्च स्तरीय जांच जो है वो मध्य प्रदेश में की जा रही है। मकरंद का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मकरंद, क्योंकि ये जो अकूत संपत्ति का खुलासा हो रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है, आखिर इस संपत्ति का सोर्स क्या था, सबसे बड़ा सवाल ये। और दूसरी बात ये भी कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन संचालकों का अभी तक कोई अता पता नहीं है, क्या उसको लेकर अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, जिला प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो भोपाल से या फिर हायर अथॉरिटीज की तरफ से हो रही है। मुख्यमंत्री खुद इंटरफेयर कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी को आदेशित किया हुआ है, लेकिन यहाँ का लोकल प्रशासन इसको लेकर के बहुत इनएक्टिव नजर आ रहा है। अभी फिलहाल जब हमने एसपी से बात की कि क्या इस मामले में जब एफआईआर हुई है तो प्रबंधन की गिरफ्तारी होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नहीं, हम पहले बयान लेंगे, बयान लेने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी और अगर आवश्यकता लगेगी तो उसके बाद उनके ऊपर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। क्योंकि जो धाराएं हैं वो भी कोई कम धाराएं नहीं है। 506 धमकी देने की धारा है, 295 धार्मिक भावनाओं को भड़काने की धाराएं हैं, इसके अलावा
जो बच्चों के जे एक्ट है उसके तहत धारा 75 और धारा 87 है। तो जाहिर है कि इसमें सब में 7 साल से कम की सजा है, इसीलिए ये जमानती धाराएं हैं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने अभी तक किसी तरह की गिरफ्तारी के प्रयास नहीं किए हैं। मुख्यमंत्री साफ कर चुके हैं मकरंद की कहीं पर भी किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, जांच बहुत गहनता से की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ आप जैसा कि बता रहे हैं कि स्थानीय प्रशासन इस पे बहुत शिथिल है, ये सवाल बहुत